तो यहाँ देखो, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डाटा हैंडलिंग। यहाँ पे दो शब्द है, डाटा और एक है हैंडलिंग। डाटा मतलब होता है कोई भी चीज़ का डाटा, इंफॉर्मेशन। हैंडलिंग का मतलब होता है डाटा को सजाना। इसी चैप्टर को सजाएंगे, देखेंगे। पहला जो टर्म आएगा वो होगा रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि बताए आपके पास कितना रेंज है, तो दुकानदार क्या बोलता है, मेरे पास 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक का सामान है, आपको कितना का चाहिए? यही हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा सवाल आएगा, अब बोल देगा रेंज निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखिएगा 360 रुपया, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 315 रुपया, यही इसका रेंज है। उसको माइनस कर देंगे तो 45। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल का एक चीज़ पहचान है कि हमेशा इक्वल वे में बनेगा। जैसे मान लो कि तुम लोग अपने मन से कोई भी ले लो, 10 से 20, तो अगला क्या लेना पड़ेगा? 20 से 30। गैप सेम रहना चाहिए। 10 से 2, 10 से 12, तो 12 से 14। हाँ, 10 से 12, 12 से 14, 2 हुआ। फिर एक है यहाँ पे क्लास लिमिट। क्लास लिमिट एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। फिर है फ्रीक्वेंसी। इसका क्लास लिमिट का फॉर्म होता है लोअर क्लास लिमिट नहीं, वो क्लास मार्क का होता है, आगे बताएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन हमसे सर किए थे, बताए थे। चलो, एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, वही फ्रीक्वेंसी है। चैप्टर में फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है। इसको एफ आई से इसको ऐसे यूज करते हैं, एफ आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई करके कोई फॉर्मूला हम बताएंगे अभी, रुको ना, क्या है मेरा, सब बताएंगे अभी। चलिए, जो तुम्हारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होगा, यही फार्मूला यूज होगा मीन का। ठीक है, मीन का बोले या फिर एवरेज बोले, मीन का बोले या फिर एवरेज बोले, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जितना भी ऑब्जर्वेशन किए उन सभी का सम कीजिए, और जितनी बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको नीचे में लिख दीजिए। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला तो हम दिखाएंगे, फिलहाल क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये डाटा दिया है ऐसे, और तुमको कहे कि इसका मीन निकालिए। बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो हमको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या बताया है सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तब हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है 158 आ रहा है, 136 है। अपने से मान लो कि 158 रुपये किसी का दाम है, किसी का 136 रुपये, किसी का 159, ये ऐसे 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 दिया हुआ है। तो इन सभी का क्या करेंगे? सम। ये ऑब्जर्वेशन का प्लस, सभी का प्लस करके ऊपर में लिख देंगे। अब प्लस कितनी बार आ रहा है ऑब्जर्वेशन, कितनी बार कर रहे हैं? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 10 बार। तो नीचे क्या कर देंगे? 10 से इंटू कर देंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, उल्टा हो गया, एक सेकेंड। तो देखो पीछे हमने दिखाया था ये क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सब दिखाया था डाटा, इन सभी को क्या कर दिए? प्लस कर दिए। कितनी बार देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 9 10, तो बाई 10 इसको इससे डिवाइड किए, ये आंसर निकल गया मीन। लेकिन मीन का एक और फॉर्मूला तो होता है। हाँ, डेसिमल तक लाना जरूरी है, हम यहीं तक नहीं छोड़ सकते। नहीं, इसको समय नहीं मिले तो यहीं तक छोड़ देना है, लेकिन समय मिले तो एग्जाम में डेसिमल तक लास्ट में कर देना। ठीक है। अब क्या है? एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन, इसका एक और फॉर्मूला होता है। वो फार्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक और फार्मूला होता है मीन का, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्स आई इंटू में एफ आई करेंगे, और एक साइन होता है, इसको बोलते हैं समेसन। मतलब एक्स आई इंटू एफ आई जितनी बार आएगा उस सभी को जोड़ देंगे। लग रहा होगा हार्ड, धीरे धीरे क्वेश्चन से पता चलेगा। फिर नीचे में F1 एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं पता चल रहा होगा, पूरा बाउंस हो रहा होगा, हमको पता है, लेकिन फिर से समझो। ये फार्मूला होता है, ये जो ऐसा साइन इसका मतलब समेसन। समेसन मतलब क्या होता है? ऐड। देखो एक्स आई को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं। और एफ आई क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन से समझ में आएगा ये सब बात। ठीक है। जैसे हमारे पास ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल दिया है, तो इसका क्या बोल रहा है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का दो फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक्स आई एफ आई वाला। क्यों?
अरे इसी चार्ट में यही लगता है, एक्स आई एफ आई वाला लगता है, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर डाटा इसे दिया हुआ है, इसे लिख के 10 5 15 10, तब वो वाला लगाएंगे। लेकिन ऐसे बॉक्स में देकर पूछे ऐसे मीन निकालिए तो हमेशा क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई वाला लगाएंगे। रट लो, बॉक्स में पूछे कि निकालो मीन तो एक्स आई एफ आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बोले मीन कि 10 15 20 ऐसे दे के लिख दिया, बॉक्स में लिखा हुआ था पहले, तो वो वाला लगाएंगे सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब चलो इसको हम कोशिश करते हैं, मीन निकालना है। यहाँ क्या दिया है, वेजेस, यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर। वेजेस दिया मतलब कोई वर्कर 1000 कमाने वाला वर्कर की संख्या कितना है, 30। 2000 कमाने वाले वर्कर की संख्या कितना है, 3000 कमाने वाले वर्कर की संख्या कितना है, 4000 कमाने वाले वर्कर की संख्या कितना है, 5000 कमाने वाले वर्कर की संख्या कितना है, 50। फिर हमको मीन निकालना है तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, सर ने जैसा कि हमको बताया है कि अगर टेबल में दिया रहे सब चीज और उससे कहीं मीन निकाल लो तो एक्स आई एफ आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या एक 3 टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, 3 टेबल बनाएंगे। यहाँ 2 टेबल दिया है, तुम कितना टेबल बनाओगे, 3। ये क्या है, एक्स आई दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ है। ये क्या, नंबर ऑफ वर्कर क्या हो गया, एफ आई। और ये क्या हो जाएगा, एक एक्स आई और एफ आई का बनाना होगा, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई जो भी दिया है लिख दिए। 1000 कमाने वाले वर्कर की संख्या कितना है, 30। एक वर्कर 30 आदमी 1000 रुपया कमा रहा है तो 30 आदमी कितना कमा लेगा, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 30 तो क्या होगा, 3000, 30,000। इसमें एक्स आई एफ आई क्या है, सीधे इसको इंटू एक्स है, इंटू में एफ आई है। इसी तरीके से एक्स आई एफ आई इसका निकाल दोगे, कितना हो जाए, इंटू 3000 कर देंगे, 12,000, ठीक है। अब ऐसे टेबल पूरा तैयार हो गया। हमको फार्मूला क्या बताया मैंने, मीन निकालने का, समेसन एक्स आई एफ आई बाई समेसन एफ आई। समेसन मतलब क्या होता है, ऐड। समेसन मतलब क्या होता है, अभी सारा जो डाटा निकाले हो इन सभी को क्या करो, एक्स आई एफ आई जितनी बार निकालो इन सभी को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा समेसन एक्स आई एफ आई का वैल्यू। ऐड करोगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा, 6,40,000, 6,40,000 प्लस इन सभी को फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 220। बस इसको डिवाइड कर दो। नहीं समझ में, फिर से बता रहे हैं, कहाँ आ जाए, इतना ईजी है। चलो फिर से बता रहे, कैलकुलेशन थोड़ा है। अब फिर से देखो, यहाँ पे एक्स आई दिया था, यहाँ पे एफ आई दिया था। हमने एक्स आई कर दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे क्लास मार्क कौन है, और यही क्लास मार्क होगा। नंबर ऑफ वर्कर एफ आई है तो जो बच गया वो कौन होगा, एफ आई, एक्स आई। सिंपली तुम्हारा सवाल है कि हम कैसे पहचाने कि कौन एक्स आई है कौन एफ आई है। तो एफ आई मतलब क्या बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी। नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जितनी बार कोई नंबर, कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये एफ आई है। और ये पूरा क्या है, एक्स आई है, क्लास मार्क। तो एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया। लेकिन एक्स आई एफ आई वाले में क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि समेसन एक्स आई बाई एफ आई बाई समेसन एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई लिख दोगे करके, सब में से करना होगा, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे समेसन इस कारण नहीं डालेंगे, समेसन का मतलब होता है ऐड। यहाँ पे सिर्फ एक्स आई इंटू एफ आई हो रहा है ना। आज सब जब मल्टीप्लाई कर दिए तो सभी का जोड़ के देखा, यही हुआ समेसन। यहाँ पे मत डाल देना समेसन, लास्ट में ना जोड़ेंगे कि पहले कैसे जोड़ देंगे, क्योंकि पहले एक हाँ पहले एफ आई एक्स आई एक आदमी का निकाल रहे हैं और फिर लास्ट में सभी का एफ आई एक्स आई जोड़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एफ आई क्या है, तो सारा का फ्रीक्वेंसी जोड़ो। 30 आदमी को, 80 आदमी को, 40 आदमी को, 20 आदमी को, 50 आदमी को, 220। ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब भाई यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, यही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। पूरा डाटा में देखेंगे कि अपर लिमिट कौन है, पूरे डाटा में देखेंगे कि लोअर लिमिट कौन है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या इसी को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। एक चीज, क्लास मार्क कोई तुम अपने आप में एक्स आई भी समझ सकते हो, क्लास इंटरवल कोई तुम अपने आप में क्या समझ सकते हो, एक्स आई। नोट की बात है, ठीक है।
इंटरवल की क्लास मार्क। सॉरी क्लास मार्क को। अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल मैंने लिखा हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइड में लिखा हुआ है ये द टेबल गिवन बिलो शोज द वेट ऑफ 40 वर्कर इन ए टूर्नामेंट, फाइंड द एवरेज वेट। ये एक टेबल है, बहुत बढ़िया। टेबल में क्या है, वेट दिया हुआ है। टेबल में क्या दिया है, वेट। वेट दिया है कि 80 से लेके 85 केजी की 80 से लेके 85 केजी हो सकता है, उसके बीच में कितना आदमी है, 3। मतलब 3 वो वर्कर ऐसा है जिसका वेट 80 से 85 के बीच में है। तुमको एग्जैक्ट नहीं पता है, 80 से 85 के बीच में। फिर 85 से 90 के बीच में जो वर्कर उसका वेट है, ऐसा 8 वर्कर। रेसलर है, रेसलर वही है। 11 रेसलर है जिसका वेट कितना है, 90 से 95। 13 वर्कर जिसका वेट कितना है, 95 से 100। 95 से 100, ठीक है। 5 वर्कर है जिसका 100 से 105। 100 से 105 है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा चीज़ बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमको क्या निकालना है, मीन। देखो यहाँ पे बोल रहा है एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, मीन, एवरेज ऑफ वेट, एवरेज वेट या अर्थमेटिक मीन। एवरेज बोल दिया या मीन बोल दिया, बात समझ जाओ, ठीक है। कल के वेट की जगह पैसा भी बोल सकता है, हाइट भी बोल सकता है, एवरेज हाइट, उससे मतलब नहीं। तुम क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन अर्थमेटिक लिख देगा तभी वही निकालेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि ये टेबल है, टेबल में से मीन कैसे निकालेंगे, कौन वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स आई समेशन ऑफ एक्स एफ आई बाई एफ आई, ये मीन का फार्मूला है। इसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए ना, क्या चाहिए बताओ हमको। 2 चीज, एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए। उसके बाद हम एक्स आई एफ आई करके समेशन निकाल देंगे। तो ये एफ आई है, हाँ। कैसे पता, नंबर दिया हुआ है, एफ आई है, बहुत बढ़िया। ये एक्स आई है, हाँ, क्योंकि क्लास इंटरवल नहीं दिया है, क्लास मार्क। ये क्लास इंटरवल दिया है, जबकि मैंने एक नोट करके बोला है कि एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क। अब चलिए एक चीज़ बता रहे हम तुमको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पढ़ना अपना। यहाँ देखो हम एक चीज़ बता रहे, 80 से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा इसमें कंफ्यूजन रहता है। 80 से लेके 85 के बीच में, 80 से है 85 के बीच में केजी है। किसी का वेट 80 से 85 के बीच में हो, उसे कितना वर्कर, 81 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 82 भी, 83 भी, 84 भी, 85। एग्जैक्ट डाटा नहीं ना दिया है, तो इसको एग्जैक्ट डाटा में बदलेंगे पहले। मतलब 80 बोल रहा है कि 81 बोल रहा है, 85 बोल रहा है, वैसे नहीं। तो क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर उतना भी बात नहीं समझ में आया तो फिर भी क्या करेंगे, एक चीज़ और हम ट्रिक बता रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है तो इतना चीज़ घुस जाएगा। अगर डाटा दिया है मीन बोले निकालने के लिए, लेकिन यहाँ दिया रहा है क्लास इंटरवल, तुम इसको किस में बदल दोगे, क्लास मार्क में। यहाँ दिया रहा है क्लास इंटरवल या रेंज दिया रहा है, तो किस में बदल दोगे, क्लास मार्क में। वहाँ मैंने क्यों नहीं बदला, क्योंकि वहाँ सिंगल नंबर लिखा हुआ था, ऐसा नहीं था, मार्क में ही दिया हुआ था। जबकि यहाँ पर क्या है, डबल नंबर दिया हुआ है, डबल नंबर दिया है। तो आप रट जाइए कि जब भी क्लास इंटरवल दिया रहे तो इसको बदलेंगे क्लास मार्क में। यही क्लास मार्क होता है एक्स आई। हमको पता है क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट क्या है 80, लोअर लिमिट क्या है 85 डिवाइडेड बाई 2। अपना कर लोगे तो सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम सारा चीज़ लिख भी दिए, एक सेकेंड। यहाँ देखो ये क्या है, क्लास साइज या क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो फिर इधर हम क्या नोट कराए हैं, यहाँ पे नोट कराए हैं, यहाँ देखो यहाँ पे नोट करके लिख दिए हैं कि अगर क्लास साइज अथवा क्लास इंटरवल दिया रहा है, क्लास साइज का मतलब रेंज में, क्लास इंटरवल का मतलब 80 से 85 से 90, ये सब चीज़ दिया रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक्स आई यानी क्लास मार्क मालूम करेंगे। दिमाग में घुस गया ये बात कि जब कभी भी तुमको ये दिया रहा है क्लास मार्क दिया भाई, नहीं क्लास इंटरवल, तो किस में बदलेंगे, क्लास मार्क में, यानी कि एक्स आई में। अब बदल लोगे तो तुम क्या है, अब इसको 4 वो, अब उसमें बन रहा था 3 वो बॉक्स, इसमें बनेगा 4 गो बॉक्स। अब इस क्लास इंटरवल को क्लास मार्क में पहले क्लास इंटरवल यहाँ लिखेंगे जी, वो क्या है वेट इन केजी। क्लास मार्क लिखेंगे वो क्या होता है एक्स आई, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है एफ आई,
फिर एक्स आई इंटू एफ आई। तो इस दोनों से हम निकाल दिए हैं क्लास मार्क, इस दोनों से निकाल दिए क्लास मार्क, इस दोनों से निकाल दिए क्लास मार्क, इस दोनों से निकाल दिए क्लास मार्क, इससे निकाल दिए क्लास मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा 3, 8, 11, 13, 5 समेशन एफ आई समेशन एक्स आई इंटू एफ आई। तो ये दोनों पॉइंट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे है ना। हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। कुछ नहीं है सब ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कैसे निकलेगा बताओ, एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई 2 नहीं सबका ये फ्रीक्वेंसी ऐड करना होगा, समेशन करना होगा। अब यहाँ पे देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है बताओ, कैसे निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 7, 13, 8, 5। ये बहुत इजी है। शब्द क्या बोल रहा है, फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं, ये दोनों बॉक्स जो दिया रहता है ना इसको उतार दो, ऐसे ही उतार दिए भैया। यहाँ पे क्लास मार्क दिया है, ए सॉरी इसको हम क्यों नहीं एक्स एफ आई वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मीन पूछेगा तब ना, दो पोत थोड़ी, मीन पूछेगा तब ना, मीन पूछा ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो जो दिया रहेगा उसको ऐसे उतार दो, एक बॉक्स ये दिया इसको उतार दो, सही इसको दिया उसे उतार दो। अब यहाँ पे लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस होता क्या है, पहला 5 है तो पहला वाला लिख दो, दूसरा में ये 12 कैसे आया यहाँ पे, तो इस दोनों को जोड़ दो 12। तीसरा में यहाँ पे 25 कैसे आएगा, तो ये 12 + 13 25। फिर यहाँ पे 33 कैसे आएगा, तो 25 + 3 28। फिर यहाँ 38 कैसे आएगा, 33 + 5। नहीं समझ में आया, देखो बता रहे जैसा कि हम बोले हैं, इसको ऐसा ही लिख दो, इसको ऐसा ही लिख दो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। पहले वालों को ऐसा ही लिख दो, और जो पहला वाला है उसमें ये नंबर जोड़ो तो ये आएगा, दूसरा वाला उसमें ये नंबर जोड़ो तो ये आएगा, इसमें ये नंबर जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें ये नंबर जोड़ोगे तो ये आएगा। बकवास सवाल है, समझ में आएगा। इसको एनालाइज करो, बस हो गया। हाँ और है, मतलब वही उसका वही हो गया आंसर, उसका वही है। अब यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 40 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर अटेंडेंस रजिस्टर्ड इन ए गिवन बिलो। 40 स्टूडेंट है, किसी को मिल रहा है 77 मार्क्स, किसी को मिल रहा है 78, किसी को मिल रहा है 25, किसी को मिल रहा है 29, किसी को मिल रहा है 6। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे कह भी दिया है कि क्लास इंटरवल कितना का लेना है, 10 से 20, 10 से 20 मतलब कि 10-10 का क्लास इंटरवल लेना है। 10 से 20 तो 10 से 20 नहीं लेने लगना, 10-10 का लेंगे, 10 के अंतराल का, 10 के अंतराल का लेना, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं 10 का अंतराल का, मान लो कि 10 से, और इधर देखो ध्यान से, मान लो कि 10 से 20 अगर हम ले लेंगे तो किसी को 8 मार्क्स आया, कोई ऐसा नल्ला 10 मार्क्स से कम ले आया, समझ में आ रहा है। तो नल्ला का 0 से 10, तो 0 से 10 लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है। जैसा बोल रहा कि 10 का रखना है, डिफरेंस था 8 है, तो 8 कैसे आ पाएगा, 0 से 10 में ही आ पाएगा ना। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। सबसे बड़ा नंबर भी देख लेना, 100 ही तक। तो 100 सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100 गया ही नहीं है पहले, 90। तो मतलब सब 100 के अंदर में आ जाएगा, इतना में हो जाएगा। मान लो 8 है और नंबर यहाँ पे कोई रहता 999, तो 0 से 10 लेता, उसे थोड़ी बनाता तुम पागला, तब वैसा नहीं, अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं, लिख दिए हैं। अच्छा तो उसे बनाते रह जाएगा, 100 से 200, हाँ 0 से 100, 100 से 200, अपने सुविधा अनुसार इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, नहीं समझा, जैसे कि 999 लेकिन थोड़ा तो करना होगा अपने से। ठीक है, तो अब उसका टैली क्या होता है ना, टैली होता है बस ऐसे ऐसे रेखा खींच दो, यही हो गया टैली। ऐसा 5 फ्रीक्वेंसी पे है ना, ये कट जाता है एक बार, नहीं बाउंस हो गया। अरे देखो जितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है सबको लिख दो, क्लास इंटरवल लिख दिए, बना दिए। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या लिखते हैं, 3 चीज़,
देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ना तुमको, ये डाटा से मीन पिन नहीं निकालना है, मीन उन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो एक क्लास इंटरवल का बनेगा, एक टैली का बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी का बनेगा। अपने से क्लास इंटरवल ले लिए, किस तरीके से लेना है समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोल दिया है कि इंटरवल 10-10 का होना 10 से चाहिए, 20 10-10 का होना चाहिए, यहाँ तो बोल दिया है। लेकिन मान लो अगर एग्जामिनर नहीं बोले तो हमको अपने से दिमाग लगाना होगा। 999 दे देगा तो हमको तो 100 से लेके करना हाँ, होगा। 0 से 100 10 ऐसे 10 से 10 हाँ 10 से 10 करते रहेंगे। ठीक है, तब कॉपी बढ़ जाएगा वैसे। उसके जितना फ्रिक्वेंसी है पहले उसको लिख देंगे इस साइड। 2 है, यहाँ देखोगे 0 से 10 कितना आदमी है, 2 8 6 वो 6 2 बना ला। 10 से 20 कितना है, 2 आदमी को बच्चा को है, ये 6, ऐसे 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 पहले इसको भरोगे, भर दिए। पड़ेगा। अभी 2 बार से 2 बार लकीर खींच दो, ये हो गया टैली। 3 बार 2 बार 2 बार लकीर खींच दो, 6 बार है 6 बार तो इसको 6 बार लकीर खींचो, 1 2 3 4 5। हर एक 5 पे क्या करोगे, कट जाएगा। एक ऐसे 6। इसी तरीके से एक बार है तो एक बार भर दिया। 8 है तो इसको कैसे भरोगे, 8 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 कट प्लस 1 2 3। कितना ईजी है। यही हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। लास्ट में जितना भी फ्रीक्वेंसी आता है टोटल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गया, यही है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द स्केल ऑफ ए कार बैटरीज ऑफ ए कंपनी पर डे इन अ पर्टिकुलर मंथ इज गिवन। सेल है, स्केल नहीं है। सेल मतलब कि कार कितना दिन पर मंथ बिक रहा है उसका डाटा दिया हुआ है। कोई मंथ में कितना बिक रहा है 67 वो, कोई मंथ में कितना बिक रहा है 72 वो, किसी मंथ में कितना बिक रहा है। 98 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेबल। तब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, 3 टेबल ऐसे बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे बेहुदा, क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ टैली टैली, यहाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। 3 चीज़ खोजना होगा ना। क्लास इंटरवल के बारे में कुछ जानकारी दिया एग्जामिनर, दिया है। कितना का गैप लेना है, 10 का गैप लेना है। सबसे छोटा नंबर देखो, बताता हूँ 66 है, आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा। 47 तो यहीं पे दिखाई पड़ गया, 47 है। तो 47 है तो कैसे एडजस्ट करें, 10 का लेना है तो ऐसा कर सकते हैं 40 से 50 ले सकते हैं। और सबसे बड़ा कितना है 110। हाँ 108 से 110 अरे देखना होगा 110 तक, मतलब हो जाएगा 5-6 वो में, ज़्यादा नहीं, 7-8 वो में हो जाए बस, ज़्यादा भी नहीं बनाना। 7-8 वो कॉलम बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 6 में हो जाएगा तो यहाँ पे 40 से 50 ले लें और प्लस फ्रिक्वेंसी भरेंगे। 40 से 50 देख लेंगे 45 48 47, इधर एक 47 जो भी 4 12 मान लो, यहाँ पे से करके 4 हो गया। ऐसे सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शब्द पे ध्यान रखेंगे कि बच्चा से पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो हमने बता दिया है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए रहता है, क्लास इंटरवल, टैली, फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क किसके लिए चाहिए रहता है, मीन वाला के लिए निकल जाता है क्लास में। हो गया, यही चीज़ लिखा है, देखो एग्जाम यही लिया है। तुम भी ले सकते हो ऐसे सारा चीज़, हम भी तो यही लिए। क्लास इंटरवल, टैली, फ्रीक्वेंसी देख लिए। 40 से 50, 50 से 60, ये सब कर लिए। इसको पहले बड़े इसको ऐसे कर दिए, लास्ट में जोड़ के लिख दिए। डॉट चार्ट याद हो रहा है, मतलब कि इस तरीके से एडजस्ट करना है सबको। अब यहाँ पे देखो, बस इसमें तो खाली चार्ट तो बनाना है। हाँ, इसी का बोले चैप्टर पढ़ के जाओ, पूरा में पूरा नंबर आएगा। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट रेनफॉल इन 13 days इन ए मंथ। 30 दिन का आंकड़ा दिया हुआ है इन सेंटीमीटर। किसी दिन 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है, किसी दिन 19 सेंटीमीटर, किसी दिन 12 सेंटीमीटर, किसी दिन 10 सेंटीमीटर, किसी दिन 16 सेंटीमीटर। तुमको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें 5-5 का लेना है। 5-5 का लेना है। सब क्या कैसे लेंगे बताओ, 0 से 5। 0 से 5 सबसे पहले देखेंगे सबसे कम वाला कौन है, 2, तो 0 से 5 ले सकते हैं, ठीक है। अगर 8 से स्टार्ट होता तो 5 से 10 ले लेना, ठीक है। 15 से स्टार्ट होता तो 15 से 20। 16 रहता तो 15 से 20, ठीक है ना। ये सब करने आ रहा है ना, तब कहाँ भारी लग रहा है, बना लोगे जी। ये दिया है, इसमें और भी चीज़ पूछ रहा है, एग्जाम्पल ये करके बना दोगे। फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग वन ऑफ द क्लासेस, इतना हो गया।
मतलब बनाना है। पहला सवाल का आंसर दे दिए का। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 10 to 15? 10 से 15 में अपर लिमिट क्या है? 15। 15 व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच इंटरवल? कितना क्लास साइज? 5। 5 क्लास साइज नहीं आता निकालने। क्लास मार्क कितना है? 15 से 20 में। अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा। 10 और 15 को क्या करेंगे? 10 15 है, 15 20 है। हाँ तो फिर 2 से कटेगा ना 20। 10 हाँ हो गया 25। ठीक है। फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टेबल। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू? फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग ये क्या होता है? अच्छा ये पूछ रहा है, यहाँ पे दिया नहीं है, कटा हुआ है, समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास 20-25? मतलब 20 से 25 में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? बुक में जाके देख लेना, ये नहीं लिखा हुआ। ये क्लास में कितना फ्रीक्वेंसी है? 3। तो वही लिखना था। ठीक है, मतलब कि एग्जामिनर तुमसे टेबल भी बनवा लिया। टेबल बनवाने के बाद उसके बाद बोल रहा है कि बताओ इसको एनालाइज करके क्या क्या एनालाइज किया तुम। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। बुक निकालो तो। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको बुक खोल के रखना होगा और सामने में देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 16.1। यह क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ खोजेगा तुम? बुक खोल के रखे ना छोटा कहीं का। उसके बाद क्या है 16.1। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। शू साइज ऑफ 15 पीपुल इन ए जिम आर गिवन। मतलब 50 लोग हैं, अब सबका शू साइज दिया हुआ है। किसी का शू साइज 5 है, किसी का 7 है, किसी का 6 है, ऐसा पूरा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अरे द डाटा, मतलब अरेंज करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तब मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या बोला था कि एक बनाएंगे क्लास इंटरवल। हाँ। एक बनाएंगे क्लास मार्क बनाएंगे ना, इंटरवल कहाँ से आ गया बीच में? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात हो रही है। क्लास इंटरवल बनाते थे कि नहीं? हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्लास मार्क मैंने लिखा है, सुनो ना पहले, बेहुदा कहीं का हंस रहा है दांत चियार के। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अभी मैंने बनाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो तुम भूल रहा है, लिखा हुआ उस पर छोड़ो ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 चीज होता है, क्लास इंटरवल टैली फ्रीक्वेंसी। लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर तो बोला ही नहीं कि इसका रेंज इंटरवल के बारे में कुछ दिया है जानकारी। तो यहाँ पे क्लास मार्क लेके बनाएंगे। इंटरवल गैप में बनता है ना। हाँ, तो यहाँ गैप के बारे में कुछ जानकारी दिया है कि 10 से 20 लेना है, 20 से 30 लेना है। देख लेना क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो यहाँ पे दिया है कहीं पे। तो जब जानकारी नहीं दिया हो कि क्लास इंटरवल क्या लेना है, 10 का 20 का, जब कुछ नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? क्लास मार्क लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क लिख दो। मान लो किसी का साइज 5 है, किसी का साइज 6 है, किसी का साइज 7 है, किसी का साइज 8 है। फ्रीक्वेंसी लिख दो 13, 11, 14, 12। मन करे तो टैली भी बना सकता है। यहाँ पे टैली तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बना लेना। ठीक है, अब उसके बाद सेम साइज कितना है, कुछ सवाल पूछ रहा है बी। स्मॉल साइज कितना है? तो 5 नंबर। लार्ज साइज कितना है? 6 नंबर। रेंज क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम बताए थे, तो इस दोनों को माइनस करते हैं 8 में से 5 को। मोस्टली रिपीटेड कितना है? तो सबसे ज्यादा लिमिट प्लस अपर लिमिट है ना, तो वही ना हुआ पगला, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब उसके बाद क्या है, ये मोस्टली रिपीटेड क्या है? सबसे ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे 14। जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा मतलब वो वाला जूता का संख्या क्या है? ज्यादा है। ये सब समझ में आ रहा है? समझ को बनाना, भाषा चेंज कर देगा एग्जाम में। मोस्टली रिपीट के लिए क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी। उस वाला जाके रो में देखेंगे किसका सबसे ज्यादा वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अपने बुक में पढ़े। यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड दी, एक सेकंड बैटरी देख रखा है, मोबाइल ऑफ ना हो जाए। ठीक है, बैटरी पूरा फुल है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? ये डाटा दिया है, इसका मीन निकालना है। बहुत बढ़िया, ये डाटा दिया है, डाटा से मीन निकालना है। इसका मतलब टेबल उबल बनाने वाला झंझट नहीं है।
और ना ही एक्स आई एफ आई फार्मूला निकालने वाली झंझट, ऑब्जर्वेशन बाय सम वो वाली भी झंझट नहीं है। तो जब सिंपली डाटा रह दिया रहे तो मीन निकाल देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम मतलब इस सब में प्लस करते जाइए, तो 334 आएगा बाई टोटल कितनी बार देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो बाई 8 इसको डिवाइड करके निकाल लेना अपने। फिर यहाँ पर बोल रहा है बी नंबर, फाइंड मीन निकालना है किसका, फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर का। कुछ कुछ बोलते रहेगा, पहला 10 परफेक्ट स्क्वायर का ले लीजिए नंबर। पहला 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 ऐसे। अच्छा तो उसमें एग्जामिनर क्यूब भी कर सकता है। पहला परफेक्ट 5, पहला 5 परफेक्ट क्यूब का निकाल दीजिए मीन। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, एक्स आई बाई एफ आई डिवाइडेड बाई, बोलो यार, एक्स आई बाई एफ आई डिवाइडेड वो बाय, होगा। यहाँ डाटा न दिया है, यहाँ डाटा न दिया है, कंफ्यूज कर दिया, हम सोच रहे एक्स आई, तो यहाँ डाटा दिया तो सिंपली लगेगा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब उसके बाद ये क्या लिखा है, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, इसका मीन निकालिए बिना देखे बताओ। 20 वो होगा, तो ऐसा होगा 10 थोड़ी होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 10 15, 5 5 का गैप नहीं, 5 का मल्टीपल हो, यानी कि 5 का मल्टीपल मतलब 5 के जो पहाड़ा में हो, 5 10 15 20, तो ऐसे करोगे, 5 के जो मल्टीपल हो मतलब 5 के पहाड़ा में आए, तब उस सबको डाटा यहाँ डाटा नहीं दे रहा है, डाटा तुमसे लिखवा रहा है, लाइन देके डाटा तुमसे लिखवा रहा है, और फिर बोल रहा है कि तुम निकालो मीन। अब अरेंज नहीं करवा रहा, नहीं, अब यहाँ पे फाइंड 10 ऑड नंबर, फिर डाटा नहीं दिया, 10 ऑड नंबर का फर्स्ट 10 जो ऑड नंबर उसका मीन निकालिए, अपने से बताओ तो इसका डाटा 1 हाँ बस डाटा लिखने आ गया, समझ गया। अब इस सब का क्या करोगे, प्लस मीन निकालेंगे। तो इन सवाल से कितना अच्छा सवाल है, यहाँ से क्या समझ में आया मीन के बारे में, कि अगर तुमको सिंपली बच्चा लेखा डाटा देगा तो ये सब कर देगा, लेकिन ये देगा तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये लाइन देगा इससे आप ये निकालिएगा, इससे आप ये तो निकाल ही लीजिएगा। दूसरी बात आपको याद है यहाँ पर, ये लैंग्वेज समझना है, और दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है, मल्टीपल बोले तब उसका पहाड़ा गिनना स्टार्ट कर देना, मल्टीपल मतलब पहाड़ा टेबल गिनना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 5 5 का कॉमा आती नहीं लेने लगना, ठीक है, वो तो ही ना लेंगे, ठीक है। अब 5 का 25 25 का, हाँ वही, ठीक है। अब उसके बाद वैसे भी करेगा तो आ जाएगा, लेकिन तुम टेबल गिनना स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे भी देख लो 6 का है तो 6 का 12, 6 6 करेगा, लेकिन तुम टेबल गिनना स्टार्ट करो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरकी 18। उसके बाद तुमको याद रखना है कि चूंकि यहाँ पर डाटा दिया है, तो डाटा में हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसका सम करते हैं, तो जो भी डाटा हो उन सबको जोड़ दें, बाय में जितनी बार कर रहा हो उसको लिख दें। समेशन एफ आई एक्स आई कब लगता है, जब डाटा अरेंज करना हो, टेबल में दिया रहे बेहुदा। चलो अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3। तब बोल रहा है द मीन ऑफ ए गिवन डाटा इज इतना, कोई डाटा है उसका मीन कितना दिया है, इतना 8329, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है तो आपको मिसिंग नंबर पता करना है, यदि इफ बोथ नंबर आर सेम, इफ बोथ नंबर आर सेम, तो मिसिंग नंबर आपको पता करना है। देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, हम क्वेश्चन लिख के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि एक तुमको 85 प्लस में 71 प्लस में प्लस करो एक्स 85 78 वाई, ये तुमको क्या दिया है, डाटा दिया है, बहुत बढ़िया। इस डाटा से क्या निकालना है, मीन निकालना नहीं है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये एक्स और वाई मिसिंग नंबर है कि नहीं। प्लस एग्जामिनर ये भी कह दिया है कि एक्स वाई दोनों क्या है, सेम, तो इसको भी एक्स ही मान ले रहे, इसको भी एक्स ही मान ले, नहीं समझे, या तो इसको भी वाई ही मान सकते, वाई मान लो, चलो किसको एक्स मान ले, एक्स ही मानिए ना, एक्स ही मान लिए, ठीक है ना। ये डाटा दिया है, इस पर मीन निकालना नहीं है, डाटा का मीन पहले ही दे दिया है तुमको, कितना, डाटा का मीन इतना दे दिया है, तो इतना किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स के बराबर लिखेंगे रे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ, तो इन सब को जोड़ोगे ना तो ये आएगा। हाँ,
इस सब का मीन पहले ही दे दिया है। पहले क्वेश्चन में क्या था, मीन निकालता था, अब मीन दे दिया है और उसी ऑब्जर्वेशन डाटा में से वो डाटा गायब कर दिया है। देखो मीन का फॉर्मूला होता है ये तो तुम्हारे गिवन डाटा है ना, एक्स एक्स क्यों लिए समझ में आ रहा है, बाउंस हो गया, आ रहा सेम बोल रहा है वहाँ पे। तो ये तुम क्या करो कि हमको पता है कि मीन दे दिया है इस बार, तो मीन दिया है एग्जामिनर यहाँ लिख दिए मीन का वैल्यू। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सभी को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सभी को ऐड करोगे तो ये आएगा, करके देख लेना घर पे। बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं नीचे में, कितनी बार कर रहे हैं, 7 बार, तो 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इधर जाएगा इंटू, ये बच गया 2x बराबर इतना, ये हो गया, तो x निकाल दिए, बस वही निकालना है। एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, पहले क्या करता था एग्जामिनर, सिंपली इस सब वैल्यू दे देता था, मान लो कि 90 दे दिया, यहाँ पे 40 दे दिया, तो हम लोग को डेटा में रिप्रेजेंट करना होता था, मीन निकालना रहता था। लेकिन इस बार क्या किया, मीन तुमको दे दिया है, अब वो गिवन नंबर मिसिंग नंबर निकालना है, तो कुछ नहीं, हमको पता है ना ये फॉर्मूला, तो इसी पे तो इस बार ये पलट के बना हाँ, तो ये दिया है तो इसको लिख देंगे, ये हमको पता है एक्स कर देंगे। लेकिन एक्स एक्स को कैसे जोड़ेंगे, 2x बाई सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिमाग काम कर रहा है, नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। सबको साथ में जोड़े, एक्स एक्स को अलग जोड़े। हाँ, एक्स एक्स कैसे जुड़ जाएगा रे, 7 में एक्स जुड़ेगा तो वो होगा, ऐसे एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ही डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2x x, ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, यहाँ 5 लिखे दिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पढ़ेंगे बुक में। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मीन, अच्छा मीन निकालना है, बहुत बढ़िया। मीन, फिर उधर आंसर देखेगा रे तुम, पहले यहाँ से देखो, मीन निकालना है, ठीक है ना। लेकिन ये मीन जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अरे मीन किस फॉर्म में दिया है, भाई डाटा किस फॉर्म में दिया है, सीधे लिखा है टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म। चूंकि डाटा टेबल फॉर्म में दिया है और बोल रहा है मीन निकालने के लिए, तो हाँ एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ज्यादा खुश हो गए, एफ आई ना होगा रे नीचे में, एक्स आई एफ आई होगा ना बगल में, इनटू बाई डिवाइडेड बाई एफ आई, हाँ नीचे में सबसे, हाँ। तो समझ में आ गया ना कि कैसे, हमको पता है चूंकि ये फार्मूला भी होता है मीन का, अब वो भी फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट वो सिंपल ऐसे एक लाइन से दिया रहा है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वाला में लगाता है। लेकिन ये डाटा दिया है तो डाटा के भाई ये टेबल दिया है, तो टेबल से सॉल्व करने के लिए मीन ये वाला फार्मूला लगाते हैं। टेबल में एक्स आई दिया ही है, एक्स आई को एक लाइन से लिख दिए, मान लो रेंज दिया, अब ऐसा सवाल भी है, ठीक है ना, एक्स आई दिया ही है तो एक्स आई लिख दिए, एफ आई दिया है लिख दिए, बहुत इजी सवाल हो गया ही, एक्स आई इंटू एफ आई कर दिया, इस सारा को जोड़ देंगे तो आंसर एक्स आई बाई एफ आई हो जाएगा, समेशन एक्स आई बाई एफ आई, इन सारा को जोड़ देंगे तो समेशन ऑफ एफ आई, इन सारा को जोड़ देंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा, इन सारे को आपस में जोड़ देंगे तो ऊपर वाला निकल जाएगा, बस निकाल देंगे, निकाल देगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, निकाल दिया 5 नंबर नहीं खींचा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे तो इसमें बोला जा रहा है कि स्टेट द लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क सब निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये दिया है, क्या दिया पहला क्वेश्चन बताओ, ए में 10 से 20 लिखा हुआ है, तो इसमें आप अपर लिमिट बताइए क्या है 20, लोअर लिमिट बताइए क्या है, क्लास साइज बताइए क्या है 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी यही रेंज भी होता है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, सिंपल, सब में यही करते जाना, तो वो बता दिए, अपने और कोई बना लेना, ठीक है सिंपली। अब कौन नंबर क्वेश्चन है, अब 6 हो गया, 7 आगे, 7 सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, मीन क्या निकालना है, मीन क्या निकालना है, मीन मीन निकालना है, लेकिन मीन निकालना है, आप बिना देखे आंसर बताएगा किस फॉर्म में दिया हुआ डाटा, टेबल, टेबल फॉर्म में, यही ना सबसे पहले देखना है कि टेबल फॉर्म में दिया है।
तो हमको जब डाटा टेबल फॉर्म में देना है, दिया हुआ है, तो हम मीन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। एफ आई, उसके लिए हमको टेबल से टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बनाएंगे क्लास मार्क ठीक एक्स है। आई, फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई, फिर सिर्फ बहुत बढ़िया। एक्स आई एफ आई। यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे एक्स आई क्या है? एक्स आई ये है, नहीं ये है जो नंबर कैसे पहचानेंगे एक्स आई एफ आई? नंबर फ्रीक्वेंसी में दिया रहता है। हाँ, तो वो तो दिया ही है, तो बाकी जो बच गया क्या हो गया? एक्स आई। तो सिंपल ही हो गया। एक्स आई एफ आई इंटू कर करके निकालो। 55,000, 11,000, 11,000 ही है। 1000 है, 1000 है, 4 वो 0 है। उसके बाद क्या है? 54 इंटू इतना अपना करते रहेंगे, बाई कर देंगे। सिंपल तो हो गया। ठीक है, 7 नंबर भी। अब 8 नंबर बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन निकालना, फिर हम देखें कहाँ उधर, हम इधर देखें। मीन निकालना है। मीन निकालना है तो क्या देखेंगे हम इस सवाल में? सबसे पहले एक्स आई एफ आई। अरे डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ? नहीं रट रहे बात, किस फॉर्म में दिया है? तो टेबल वाला में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि टेबल दिया है तो फिर टेबल से क्या करते हैं? टेबल से फिर मीन टेबल बनाते हैं। एफ आई निकालते टेबल से टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्स आई दिया है? नहीं। एफ आई तो दिया है। हाँ, ये तो एफ आई हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हो गया। ये क्लास इंटरवल दिया है। रेंज दिया है। तो एक चीज बताए थे, कैसे एक्स आई की ओर पहुंचेंगे? इस दोनों को हम अरे बता सकते हैं। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क की ओर पहुंचेंगे। क्लास यहाँ देखो इधर, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क की ओर पहुंचेंगे। अब वही क्लास मार्क क्या होता है? एक्स आई। यहाँ पे नोट करके भी लिखे हम। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब ये लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। यहाँ तक क्लास इंटरवल ना दिया है, तो क्लास इंटरवल से कहाँ पहुंचेंगे? क्लास मार्क। बस फिर उसके बाद सारा वही चीज कहानी हो गया। बस इसमें क्या यूनिक था? क्लास इंटरवल से क्लास मार्क पहुंचना। यही बच्चा कंफ्यूजन होता है। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क तक पहुंच। क्लास इंटरवल से क्लास मार्क की ओर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि क्लास मार्क का मतलब ही होता है एक्स आई। टेक्निकल बात, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क की ओर कैसे पहुंचते हैं? अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय 2। बस अब कर देगा ये सब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिए, तुम बना के लाएगा घर से। ये 9 नंबर। ठीक है, आज की सेवा